समृद्धि यात्रा से बिहार का काफी लाभ होगा। बिल्कुल, जन कल्याणकारी योजनाओं का जो भी हमारे नेता ने प्रगति यात्रा के दौरान लगभग 50,000 करोड़ की योजना की जो स्वीकृति दी थी, 430 योजनाओं की स्वीकृति हुई थी, उस योजना का भी निरीक्षण कर रहे हैं और भी जो योजना देख रहे हैं, जो उनके जहन में आता है, लोगों के द्वारा जो दिया जा रहा है उस पर काम करते हैं। दही चूड़ा में सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और लव कुश सेवा मिशन के नौजवानों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और जहां ये जीतते हैं वहां तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करता है, तो तंत्र मंत्र सब जगह काम करता होगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, लव कुश सेवा मिशन की ओर से पटना में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जहां पर खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वो पहुंचे हैं, कुछ देर ही यहाँ रुके हैं क्योंकि उन्हें आगे समृद्धि यात्रा की ओर निकला था, जहां की झलक हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार इस दही चूड़ा भोज में शामिल हुए हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो मौजूद हैं। दही चूड़ा भोज की व्यवस्था की गई है और ये पूरी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे हैं, उन्होंने सभी को प्रणाम सलाम किया है, सभी का अभिवादन स्वीकार किया है। और इस दही चूड़ा भोज में कुछ ही क्षण के लिए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और फिर आगे वो समृद्धि यात्रा की ओर निकल चुके हैं। तस्वीर तमाम आपको दिखा रहे हैं। नेता जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे सुनवाते हैं वो क्या कह रहे हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी हैं। नया साल आ गया, दही चूड़ा का भोज हुआ, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भी चल रही है, समृद्धि यात्रा चल रही है। प्रगति यात्रा तो हो गई, कैसे देख रहे हैं? पहले तो दही चूड़ा का भोज जो है ये राष्ट्रीय लव कुश सेवा मिशन के द्वारा जो आयोजित किया गया है, तो ये पूरे टीम को मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि इस तरह का जो अवसर मिलता है, इसमें जो है भाईचारा प्रेम का संबंध बढ़ता है, आपसी प्रेम में बढ़ोतरी होती है। तो इस तरह का आयोजन के लिए मैं इन पूरे टीम को मैं बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रगति समृद्धि यात्रा जो है चल रही है और शुरुआत जो है बापू की धरती से, कर्मभूमि से शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि हमारे नेता तो 4 डिग्री ठंड से लेकर 44 डिग्री गर्मी तक जनता के सेवा में रहता है, हमारे रहते हैं नेता। ये अच्छा टैगलाइन अभी दे रहे हैं, 4 डिग्री ठंड से लेकर 44 डिग्री तक के तापमान तक। बिल्कुल, तो इसमें कोई दो राय है क्या? हमारे ही नेता रहते हैं। पहले आप देखिए कि जो लोग कहते हैं, जो वोट की राजनीति करते हैं, उनसे पूछिए ना। वो तो कह रहे हैं कि तंत्र की जीत हुई है। हाँ, तंत्र की, ये तो पता ही है आप लोग को। जब हार का, जब वो हताशा में है, नहीं, वो तो समीक्षा कर ही रहे हैं। तो समीक्षा करे, समीक्षा करने से जनता समझती है, जनता जानती है। ये हमारे नेता का 16वीं यात्रा है, 15 यात्रा पहले भी कर चुके हैं। तो यात्रा करते हैं, लोगों की भावना को जानते हैं, लोगों की क्या जरूरत है, समस्या को सुनते हैं और हमारे नेता उस पर निर्णय लेते हैं, समझे। और ये महत्वाकांक्षी यात्रा है उनका है। समृद्धि यात्रा से बिहार का काफी लाभ होगा। बिल्कुल, जन कल्याणकारी योजनाओं का जो भी हमारे नेता ने प्रगति यात्रा के दौरान लगभग 50,000 करोड़ की योजना की जो स्वीकृति दी थी, 430 योजनाओं की स्वीकृति हुई थी, उस योजना का भी निरीक्षण कर रहे हैं और भी जो योजना देख रहे हैं, जो उनके जहन में आता है, लोगों के द्वारा जो दिया जा रहा है उस पर काम करते हैं। जो लोग जनता के प्रति प्रतिबद्धता रखते हैं वही लोग काम करते हैं। जो लोग सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं तो तब जानबे करते हैं कि देश विदेश आप तो जानवे ना करते हैं। तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हमारे साथ हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको सुनवाया है। मंत्री जी, नया साल आ गया, नीतीश कुमार की तरफ समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं, दही चूड़ा का भोज भी हो रहा है। दही चूड़ा में सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और लव कुश सेवा मिशन के नौजवानों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनको धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि जो अपने पुरखों को याद करता है, जो अपने सभ्यता और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, उसका भविष्य उज्जवल है। नीतीश कुमार जिस तरह से घूम रहे हैं, समृद्धि यात्रा हो रही है, बहुत विकास होगा इस बार भी, बहुत काम होगा। काम तो पहले भी हुआ है, काम
में कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री जी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं और संवाद के जरिए कुछ ऐसी चीज़ें भी कभी कभी उनके संज्ञान में आ जाती है, उनको बताया जाता है जिसका होना राज्य के लिए ज़रूरी है। उन चीज़ों पर मुख्यमंत्री जी समीक्षा करते हैं, अध्ययन करते हैं, पूरी टीम को लगाते हैं, एक्सरसाइज होता है और उसको धरातल पर उतारने का काम किया जाता है। एक अंतिम सवाल है, विपक्ष अभी भी कह रहा है कि ये तंत्र की जीत है, ये आप लोगों की जीत हुई है। तो बगल में जो झारखंड में जीत हो गया उनका, उसका किसका जीत था? वहाँ जो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, वो किसकी जीत है? ये जहाँ हारते हैं वहाँ तंत्र जीतता है और जहाँ ये जीतते हैं वहाँ तंत्र मंत्र कोई काम नहीं करता है। तो तंत्र मंत्र तो सब जगह काम करता होगा। ये अपने समर्थकों को, शुभचिंतकों को इस तरह से ढाढ़स बढ़ाने के लिए, लेकिन इनके शुभचिंतक और समर्थक भी सब जान गए हैं कि इनके नेतृत्व में बिहार को कुछ मिलने वाला नहीं है। इनके पास न कोई विजन है, न कोई सोच है और ये बिहार को रसातल में ले जाने वाले लोग हैं। बिहार के लोग जानते हैं, एक चूक हुई बिहार के लोगों से कि एक सीट और कम हो जाता इनका, तो इनका सब जो इधर उधर दाहिने बाएं बोलते रहते हैं वो सब साफ हो जाता है। दही चूड़ा का भोज है और सबकी एकजुटता दिख रही है। हाँ, लवकुश के आयोजनकर्ता को सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि दही चूड़ा का भोज किए। तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ। ये पर्व आज से जो मकर संक्रांति शुरू होता है, नया साल का शुरुआत होता है, इन लोगों को जो किया बहुत अच्छा किया है। लेकिन सीएम अभी तक नहीं आया है, थोड़ी मायूसी है लोगों में, उम्मीद थी कि आएंगे। ये तो हम नहीं बता सकते। देखते हैं नए साल में जब नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा हो रही है, इससे काफी काम होगा। निश्चित तौर पर जो यात्रा मुख्यमंत्री कैयक यात्रा हुआ है, यात्रा में जाने के बाद लोगों के बीच में जब संवाद होता है तो लोगों के बारे में जाना जाता है, कहाँ विकास नहीं हुआ तो अधिकारियों का आदेश देकर उसके तत्परता पूर्वक काम करवाते हैं। विपक्ष लोग कह रहे हैं कि तंत्र की जीत है। अब इसके पास कुछ मुद्दा है? माननीय मुख्यमंत्री जी बरसात में क्षेत्र का चुनाव में क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, कैंपेनिंग कर रहे थे, घर में बैठ के मटन खा रहे थे, तो लोग समझता है कि नेता कौन है। खौफ बड़ा बिहार को निकालकर जो नेता नीतीश कुमार जी निकाले हैं, तो उस दिन साबित हो गया। मुख्यमंत्री के दावेदार थे, वो घर में मटन खा के वीडियो कॉल कर रहे थे, तो आप समझ सकते हैं कितना बिहार के लिए सोचेंगे। कितना सोचेंगे। जैन राज जी हैं, बेहतरीन व्यवस्था, दही चूड़ा भोज के बहाने एकजुटता लोगों की। नहीं, ये तो पार्टी का कार्यक्रम था और अभी नव वर्ष के अवसर पे इस तरह का कार्यक्रम होता है और ये सामाजिक कार्यक्रम है, तो सब लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस कड़ाके की सर्दी में समृद्धि यात्रा चल रही है, वहीं विपक्ष का कहना है कि ये तो तंत्र की जीत हुई है। देखते हैं महिलाओं को 2 लाख देते हैं कि नहीं। देखिए, 2 लाख रुपए तो हम लोगों का कार्यक्रम है और ये पहले से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। वो तो जो कार्यक्रम चल रहा है, चुनाव से पहले भी हुआ, चुनाव के बाद भी होना है, तो ये कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम हम लोगों का जो 7 निश्चय का कार्यक्रम जब जातिगत गणना हुआ था, उस समय ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है, होना है। और तंत्र की जीत क्या होगी? तंत्र की जीत जनता वोट देती है और अगर इस तरह की बातों को विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तो जो मैंडेट मिला है, जो जनता ने मैंडेट दिया है, ये जनता के ऊपर एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा करना है। विपक्ष के लोगों को ये देखना चाहिए कि कम से कम जो है, जो स्थिति उनकी हुई है, किस कारण से हुई है, उन्हें अपने में आकलन करना चाहिए। ये तमाम जो विधायक हैं, एमएलसीज हैं, संजय सिंह हैं, जयंतराज हैं, सभी हैं, रीना यादव हैं, रंजू गीता है, सभी एक साथ बैठे हुए हैं और लवकुश मिशन की तरफ से जो दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, उसका एक जमावड़ा दिख रहा है यहाँ पर। ये पूरी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के सैंड रोड में ये दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया और देखिए अच्छे अच्छे पकवान भी है, मतलब खिचड़ी की व्यवस्था है, सब्जी है, दही है, बढ़िया चूड़ा है और गुड़ है, इसके अलावा सब्जी है, तिलकुट है, तो सब चीज़ की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है अच्छे। तो ये बेहतरीन व्यवस्था है। गया का तिलकुट है नहीं? गया का तिलकुट है, गया का तिलकुट है, वो एकदम स्पेशल गैस मंगाया गया, एकदम गैस। गुड़ वाला कि चीनी वाला? गुड़ वाला भी है। गुड़ वाला भी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।